Hello, my dear students. How are you? I hope you all are well. So, students, today we will learn chapter 6 of EVS, class 4th. The name of chapter is Care of Trees and Plants. इस चैप्टर का नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। We see different types of trees and plants around us. हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं। Some trees and plants grow on their own. कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं। Some are grown by us. और कुछ को हम उगाते हैं। Trees are big and plants are small. देखिए, पेड़ और पौधों में एक ही फर्क है कि पेड़ जो होते हैं वो बिग यानी बड़े होते हैं और प्लांट जो होते हैं वो छोटे होते हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स, जड़ों के क्या काम है। Some parts of trees and plants are below the ground and some are above the ground. पेड़ पौधों का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा जमीन के बाहर होता है। The part of trees and plant underneath the ground is called roots. पेड़ पौधों का जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है उसे जड़ कहा जाता है, रूट कहा जाता है। Roots keep the trees and plants firm on the ground. जो रूट हैं वो पेड़ पौधों को ग्राउंड पर स्थिर रखती हैं, हिलने डुलने नहीं देती हैं। Absorb water, वो पानी सोखती हैं। And salt from the soil, because of which plants are able to make their food. जड़ें, रूट्स जो हैं वो पेड़ पौधों को जमीन पर फर्म स्थिर रखती हैं। मिट्टी से जल और वाटर और साल्ट वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद मिलती है। अब ये हमारे को एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक कटोरी लेनी है। टेक ए बाउल, एड 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन इट, और इसमें 2 चम्मच पानी डालना है। नाउ केयरफुली मेक ए चोक स्टैंड इन इट। अब आपको इसमें सावधानी से एक चौक को खड़ा करना है। कीप वॉचिंग द फॉर सम टाइम। ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसको हम एक अलग वीडियो में आपको कर भी दिखाएंगे। पिछले वीडियो में भी हमने जो चैप्टर थे ना जिनमें एक्सपेरिमेंट है, हम उन्हें अलग से आपको कर दिखाते ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। कीप वॉचिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर तक ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। द चाक इज एब्जॉर्बिंग वाटर, जो चौक है वो पानी को सोख रहा है। In the same manner, roots absorb water and nutrient elements with which plants make their own food. जिस तरह से चौक पानी को सोखता है, उसी तरह से रूट्स भी जमीन से पानी और न्यूट्रिशन एलिमेंट यानी कि पोषक तत्वों को सोखती हैं, जिससे कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है खेजड़ी का पेड़, डेजर्ट ट्री भी इसे कहा जाता है। खेजड़ी इज आवर स्टेट ट्री, ये हमारा राज्य वृक्ष है। इट्स रूट्स गो वेरी डीप, सर्च फॉर वाटर एंड एब्जॉर्ब इट। इसकी जो जड़ें हैं काफी गहराई तक जाती हैं और पानी को सोख कर निकालती हैं, ले लेती हैं। बनियन, बरगद, बनियन इज आवर नेशनल ट्री, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। द रूट्स ऑफ द बनियन ट्री एग्जिस्ट आउटसाइड द ग्राउंड आल्सो, बरगद के पेड़ की जो शाखाएं हैं वो जमीन से बाहर होती हैं। दे हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री, वो जो बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकल आती है। ये देख रहे हो ना बच्चों, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे हो कि ये देखो, ये जो शाखाएं हैं ये बाहर निकल आई हैं,
while growing they extend further to reach the soil and go inside the ground. बढ़ते बढ़ते लंबी होती होती वो जमीन में आ जाती हैं और जमीन के अंदर मिट्टी में चली जाती हैं। डेजर्ट प्लांट, कुछ रेगिस्तानी पौधे हैं जैसे कि रूट्स ऑफ कैक्टस, स्नेक प्लांट, कैक्टस और नागफनी जो हैं इनकी जो जड़ें हैं फुली एब्जॉर्ब इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन वाटर, वो बारिश के थोड़े से पानी को भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। If grass is growing in your surroundings, then try to pull it from its root. अगर आपके आसपास कहीं पर घास उग रही हो तो आप उसे जड़ से खींचने की कोशिश करो, उखाड़ने की कोशिश करो। Did the grass come out easily? क्या घास आसानी से निकल आई? नहीं निकलेगी बच्चों, क्योंकि जो रूट है ना उसने मिट्टी को अच्छे से एडजस्ट कर रखा होता है, इसलिए घास को बाहर निकालने में हमें जोर लगता है। Now you must have understood that root helps in keeping the plant strongly grounded. अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जड़ पौधे को जमीन से जोड़े रखने में, बांधे रखने में हेल्प करती है। Take care to fix the pulled grass back into the soil. जब आप ध्यान रखना जो आपने घास को उखाड़ा है उसे वापस जमीन में लगा देना। In a similar way, try to pull out a wilted plant with its root and observe its roots. इसी तरह आपके आसपास अगर कोई सूखा पौधा हो, जो पौधा अब सूख गया हो, उस पौधे की जड़ों को भी खींच कर देखो और उसकी जड़ों को ध्यान से देखो। Try to draw a picture of the roots in your copy. और अपनी कॉपी में जड़ का चित्र बनाने की कोशिश करो। What do you think? Why did this plant wilt? आप क्या सोचते हैं ये पौधा क्यों सूख गया? We should not unnecessarily harm plants. हमें अनावश्यक रूप से पौधों को, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं जो हम अलग वीडियो में करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टेम्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधों के तने। अबव द ग्राउंड द मेन पार्ट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज द स्टेम। भूमि के बाहर, ग्राउंड के बाहर पेड़ पौधों का मेन पार्ट उनका स्टेम, उनका तना होता है। ऑन द ट्रंक ग्रो द ब्रांचेस एंड ऑन द ब्रांचेस ग्रो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इस तने पर शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगे होते हैं। स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स आर सॉफ्ट। कुछ बहुत सारे पेड़ पौधों के जो तने हैं वो बड़े ही नरम होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आपने कई फूलों और फलों की शाखाओं को, बेलों को देखा होगा। क्लिम्बर होता है ऊपर चढ़ने वाली बेलें। द स्टेम इज सो सॉफ्ट दैट द प्लांट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। इनका जो तना इतना कोमल होता है इन बेलों का कि प्लांट अपने आप सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। टेंड्रिल अराइज फ्रॉम दीज स्टेम्स। इन तनों से तंतु ही निकल आते हैं। टेंड्रिल होता है तंतु। These tendril coil around and cling to something solid like electricity pole, wall, stick और branch. ये जो तंतु हैं ये ठोस चीज जैसे कि बिजली का खंबा, दीवार, लकड़ी की कोई डंडी या शाखा से लिपट जाते हैं। Stem receives supports due to their coiling around, और इससे तने को सहारा मिल जाता है। Stem as our food. In the previous class, you understood that we eat leaves of some plants like spinach, coriander.
पिछली कक्षा में आप समझ गए होंगे, आपने पढ़ा होगा कि हम कुछ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, जैसे कि पालक, धनिया। सिमिलरली स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर टेकन एज फूड। इसी तरह से कुछ पेड़ों के तनों को भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी द पिक्चर ऑफ दिस स्टेम बिलो। नीचे जो आप चित्र देखो, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम इन योर कॉपी। इन्हें पहचानो और कॉपी में आप इसका नाम लिखो। स्टेम दैट वी ईट। देखो पहला है बच्चों गन्ना, दूसरा है आलू और तीसरा है अदरक। ये तीनों क्या है? स्टेम है, तने हैं। ट्रीज आवर फ्रेंड्स। रूट्स जड़ें, लीव्स पत्तियां, फ्लावर्स फूल एंड फ्रूट फल ऑफ मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां, फल, फूल आदि का प्रयोग दवाई के रूप में किया जाता है। Wood is also obtained from the trunks of trees. बड़े बड़े पेड़ों के तनों से हमें लकड़ी भी मिलती है। ट्रीज एंड प्लांट्स प्यूरिफाई एयर। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। दे आल्सो कंट्रोल लैंड इरोजन ऑफ लैंड। वो जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। लैंड इरोजन होता है जब बरसात आती है तो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। Protection of trees and plants. Observe the picture below. नीचे दिए गए चित्र को देखिए। In these some people have adopted some method to save tree and plant. इसमें कुछ लोगों ने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय किए हैं। पहला है स्केयर क्रो स्टैंडिंग इन द फील्ड। स्केयर क्रो होता है बिजुका या अड़ुआ। ये इसमें क्या करते हैं, ऐसे किसी पुतले को इंसान के कपड़े डालकर खड़ा कर देते हैं तो जानवर पशु पक्षी सोचते हैं कि यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, इसलिए वो फसल को खाते नहीं हैं। दूसरा है ट्री गार्ड। आपने देखा होगा कि पौधे के चारों तरफ ऐसे लोहे का बना हुआ ट्री गार्ड लगा दिया जाता है, जिसके कारण जानवर पौधे की पत्तियों को नहीं खाते हैं। क्रॉप्स कवर्ड विद नेट। और इसमें आप देखोगे कि जाल से फसल को ढक देते हैं। केयर ऑफ दीज ट्रीज एंड प्लांट्स। पेड़ पौधों की देखभाल। वन डे ट्री प्लांटेशन वर्क वाज गोइंग इन सीमाज एंड रंजीत स्कूल। एक दिन सीमा और रंजीत के स्कूल में पेड़ पौधे लगाने का काम चल रहा था। फ्रॉम द नियर बाय नर्सरी द गार्डनर अंकल वाज इनवाइटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स। पड़ोस की नर्सरी से माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी के लिए बुलाया गया। मनोहर नोटेड इन हिज डायरी द थिंग्स गार्डनर अंकल टोल्ड देम अबाउट टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। मनोहर ने जो बातें माली काका ने पेड़ पौधों की देखभाल से रिलेटेड बताई थी, उन सबको अपनी डायरी में नोट कर लिया। कम लेट्स रीड मनोहर्स डायरी। चलो अब हम मनोहर की डायरी को पढ़ते हैं। We should give water and fertilizers to plant at certain time intervals, but we should not give too much water or else the plant will rot. हमें पेड़ पौधों को समय समय पर खाद और पानी, फर्टिलाइजर होती है खाद और पानी देना चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। We should do pruning and cutting in certain time gaps and discard the useless plants. समय समय पर हमें पेड़ पौधों की कटाई छटाई भी करते रहनी चाहिए और बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। If the plant is infested with pests or catch some diseases, then after taking advice of some expert, pesticide or medicine should be sprinkled.
अगर पेड़ पौधों में कोई बीमारी लग जाए या कीड़े लग जाएं, तब किसी विशेषज्ञ या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर हमें पेड़ पर पेस्टिसाइड या दवाइयां छिड़कनी चाहिए। These days ऑर्गेनिक मेडिसिन आर बीइंग मेड विद काउस यूरिन। आजकल तो गौमूत्र से भी ऑर्गेनिक मेडिसिन जैविक दवाइयां बनाने लग गए हैं। If you are planting in a pot, then the right proportion of soil and fertilizer should be kept. अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हो तो हमें मिट्टी और खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। A hole should be made at the bottom of the pot. और गमले के पेंदे में हमें एक छेद भी करना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड। जड़ जमीन से पानी और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है। बिकॉज ऑफ द रूट्स, जड़ों के कारण, ट्रीज एंड प्लांट रिमेन फिक्स टू द ग्राउंड। पेड़ पौधे जड़ के कारण जमीन से जुड़े रहते हैं। वी ईट द रूट एंड स्टेम ऑफ सम ट्रीज एंड प्लांट्स। हम कुछ पेड़ पौधों की जड़ों और तनों को खाते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। वी शुड प्लांट ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड अस एंड टेक केयर ऑफ देम। हमें आसपास पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। सेव ट्रीज ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। पेड़ बचाओ, खुशहाली लाओ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में दे दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स का भी भला हो। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।